हेलो दोस्तों। आज मैं आपको जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो 2018 में रिलीज दी ऑड्स है। ये एक लो बजट साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है बॉब गियर्डानो ने। इस मूवी को IMDb पे 4.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और ये मूवी लो बजट होने के बावजूद भी कंसेप्चुअली और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर मूवी की तरफ चलता हूँ। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लेडी और आदमी कमरे में दिखते हैं जहां वो आदमी टेबल पे कुछ कैमरा सेटअप कर रहा था जो कि इस गेम का होस्ट था। वो लेडी उस होस्ट का नाम पूछती है जिस पर वो बताता है कि वो अभी गेम में है और वो अपने पर्सनल थिंग्स शेयर नहीं करेंगे और प्रोफेशनली एक्ट करेंगे। तभी वो होस्ट उस लेडी को गेम के रूल समझाता है। वो बताता है कि 19 लोग इस गेम को ऑल ओवर द वर्ल्ड के 19 डिफरेंट लोकेशन से खेल रहे हैं जिन्हें कैमराज द्वारा एक क्लियरिंग हाउस में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है जहां से गेम के सारे डील्स परफॉर्म होंगे। इस गेम में बेसिकली 5 प्राइमरी राउंड होंगे जिसमें अगर कोई प्लेयर पहले ही क्विट करता है तो उसे जीरो प्राइज मनी के साथ वापस भेज दिया जाएगा। अगर कोई 5 राउंड क्लियर करता है तो लास्ट में एक फाइनल राउंड होगा जिसे आप अपनी मर्जी से क्विट नहीं कर सकते। फाइनल राउंड में कोई एक ही प्लेयर बचेगा जो विनर होगा और उसे ही $1 मिलियन की प्राइज मनी मिलेगी। तभी वो लेडी कहती है कि वो इस गेम को किसी कीमत पे क्विट नहीं करेगी। लेडी होस्ट से पूछती है कि उसे इन चीज़ों के काफ़ी पैसे मिलते होंगे। तभी होस्ट बताता है कि वो लेडी जिस काम के लिए यहाँ आई है वो भी उसी काम के लिए यहाँ है। तभी होस्ट सामने के टेबल पर एक कैंडल सेटअप करता है और कहता है कि गेम जस्ट थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। तभी एक आदमी कमरे में एंटर होता है और होस्ट के कानों में कुछ बताता है और वो होस्ट लेडी को बताता है कि उसकी ड्रग रिपोर्ट क्लियर आई है, जिस पर वो लेडी कहती है कि उसने ज़िंदगी में कभी ड्रग लिया ही नहीं। पर होस्ट कहता है कि ये गेम्स के रूल हैं। कुछ देर बाद होस्ट को गेम के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से सिग्नल आता है कि फर्स्ट राउंड कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है। होस्ट कैंडल को जलाता है और उस लेडी को फर्स्ट राउंड के रूल बताता है। वो कहता है कि सभी प्लेयर्स को इस कैंडल के ऊपर अपने हाथों को तब तक रखना होगा जब तक कोई 3 प्लेयर सबसे पहले अपने हाथों को हटा ना ले। जो भी 3 प्लेयर अपने हाथों को सबसे पहले हटाएंगे वो एलिमिनेट होंगे और बाकी के प्लेयर अगले राउंड में एंटर करेंगे। वो लेडी थोड़ी घबराती है और अपने आप को फर्स्ट राउंड के लिए प्रिपेयर करती है, जिस पर वो होस्ट कहता है कि अगर वो गेम छोड़कर जाना चाहे तो जा सकती है। पर लेडी बताती है कि उसके पास जाने को और कोई जगह है ही नहीं। वो अपनी बेटी के लिए यहाँ आई है जिससे वो प्राइज मनी जीतकर अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। और कुछ देर बाद राउंड 1 स्टार्ट होता है जहाँ वो लेडी अपने हाथों को जलते हुए कैंडल पर रखती है। कुछ देर बाद उसके हाथों की स्किन जलने लगती है और वो लेडी काफ़ी दर्द में थी जिसके कारण उसका शरीर काँप रहा था। काफ़ी टाइम बाद वो होस्ट बोलता है कि 3 प्लेयर्स ने अपने आप को एलिमिनेट कर लिया है और अब वो अपने हाथों को हटा सकती है। फिर वो होस्ट उस लेडी के हाथों को पट्टी करता है जहां वो लेडी पूछती है कि क्या कभी कोई इस गेम में जीता है, जिस पर होस्ट कहता है कि इस गेम के चक्कर में उसने 2 आदमी और 3 औरतों को अपने माइंड का कंट्रोल खोते देखा है। फिर वो लेडी उस गेम के दूसरे प्लेयर्स के बारे में पूछती है पर वो होस्ट कहता है कि उसे अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ना कि दूसरों के ऊपर। तभी कुछ देर बाद राउंड 2 स्टार्ट होता है जहाँ फिर से हम उस आदमी को रूम के अंदर आते देखते हैं जिसके हाथों में एक बड़ा सा बॉक्स था। वो बॉक्स को रूम में रखकर बिना कुछ कहे रूम से बाहर चले जाता है। लेडी होस्ट से पूछती है कि आखिर इस बॉक्स का रूम में क्या काम, जिस पर होस्ट राउंड 2 के रूल्स बताता है। वो कहता है कि सभी प्लेयर्स को अपने सीधे पैरों को इस बॉक्स के अंदर डालना होगा। जो भी 3 प्लेयर अपने पैरों को सबसे पहले निकालेंगे वो बाहर होंगे और बाकी के अगले राउंड में एडवांस करेंगे। पर उस बॉक्स के अंदर तेज आवाज़ के कारण लेडी डर जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तब होस्ट उसे बताता है कि इसके अंदर चूहे हैं और वो ये राउंड आसानी से पार कर सकती है। लेडी हिम्मत जुटाकर उस राउंड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। वो एक कुर्सी पर बैठकर अपने पैरों को उस बॉक्स के अंदर डालती है। थोड़ी देर तो कुछ नहीं होता पर फिर उसे तेज दर्द महसूस होता है। वो चूहे उसके पैरों पर काट रहे थे। वो होस्ट उसके हाथों को पकड़कर उसे सपोर्ट करता है। एट लास्ट 3 प्लेयर बाहर होते हैं और वो अपने पैरों को बाहर निकालती है। उसके पैरों पर चूहे के काटने के कारण काफ़ी जख्म बन चुके थे। फिर वो होस्ट उसके पैरों पर पट्टी करता है और बताता है कि उनके पास अभी कुछ समय है अगले राउंड के प्रिपेयर होने के लिए। होस्ट उस लेडी से पूछता है कि सपोज वो पैसे जीत गई तो वो उन पैसों का क्या करेगी, जिस पर लेडी बताती है कि वो हमेशा से कंट्री साइड में एक घर लेना चाहती थी जिसमें वो अपनी बेटी के साथ खुशी से जी सके। जिस पर होस्ट कहता है कि सपोज उसे प्यार करने वाला साथी मिले जो उसका ख्याल रखे, जिस पर लेडी कहती है कि उसे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी धोखे खाए हैं। और यहीं हमें ये पता चलता है कि होस्ट अपने बारे में बात कर रहा था। तभी कुछ देर बाद राउंड 3 स्टार्ट होता है जहां हम एक बॉक्स देखते हैं जिस पर कई सारे स्क्रू लगे थे और उसके सामने ही उसे टाइट करने की मशीन थी। ये देखते ही लेडी की हालत खराब थी। वो होस्ट राउंड 3 के रूल बताता है जहां वो कहता है कि वो लेडी के लेफ्ट पैरों पर उस स्क्रू को ड्रिल करेगा। जो भी 3 प्लेयर अपने आप को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे वो बाहर होंगे और अगले नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगे। वो लेडी हिम्मत करके अपने पैरों को बॉक्स में डालती है और वो होस्ट उस स्क्रू को टाइट करना शुरू करता है। ये सीन काफ़ी डरावना था। लेडी दर्द के कारण काफ़ी काँप रही थी और हम बॉक्स के नीचे खून भी देख सकते थे। वो होस्ट स्क्रू को टाइट करता जाता है। लेडी कंप्लीटली पेन में थी और वो दर्द के कारण बेहोश हो जाती है। तभी कुछ देर बाद वो होस्ट बताता है कि 3 प्लेयर क्विट कर चुके हैं पर वो लेडी अब कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर लेडी के होश में आने के बाद वो उसके पैरों को पट्टी करता है।
यहीं हम देखते हैं कि वो अपनी पुरानी बातों को कंटिन्यू कर रहे थे, जहाँ वो लेडी तो अपने बारे में सब कुछ बता रही थी पर वो होस्ट अपने बारे में कुछ बता ही नहीं रहा था, जिस पर वो लेडी कहती है कि शादी के बाद वो सिर्फ उसके पैसों पे ही काम करेगा। ये सुनते ही उस होस्ट का बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब वो उससे ठीक से बात नहीं करता और अब हम देखते हैं कि उनके बीच भी बातचीत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि राउंड 4 स्टार्ट होता है, जहां वो होस्ट उस लेडी को बताता है कि वो उसका सर पानी से भरे जार में डालेगा। जो भी 3 प्लेयर सबसे पहले अपने आप को एलिमिनेट करेंगे वो बाहर होंगे और अगले नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगे, जिस पर वो लेडी कहती है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती, जिस पर वो होस्ट बताता है कि उसे अपने पार्टनर पर ट्रस्ट होना चाहिए। होस्ट उसे एक बुलेट देता है और कहता है कि जब भी उसे क्विट करना हो तो ये बुलेट अपने हाथों से छोड़ दे, वो उसे उसी समय पानी से बाहर निकाल लेगा। तभी होस्ट उस लेडी के सर को पानी में डालता है। काफी देर सर को पानी में रखने के बाद भी वो लेडी सर को पानी से बाहर नहीं निकालती, जिससे सांस की कमी होने के कारण वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही वो अपने सपने में थी, जहां वो अपनी बेटी के साथ एक लेक के पास बैठी थी, पर बाहर से आवाज आने के कारण उसका ध्यान भटकता है और उसकी बेटी गायब थी। काफी ढूंढने के बाद भी उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। बाहर होस्ट को ऐसा लगता है कि वो लेडी मर चुकी है। वो उसे पानी से बाहर निकालता है पर वो जिंदा थी, जिसमें होस्ट उसे कहता है कि आखिर उसने अपने बुलेट को छोड़ा क्यों नहीं, जिस पर वो लेडी कहती है कि गेम से पहले ही उसने बुलेट निगल लिया था, जिससे कि वो बुलेट छोड़ ही ना सके। ये सुनते ही होस्ट काफी सरप्राइज था। वो लेडी के लिए टॉवल लाता है और हम देखते हैं कि वो काफी अजीब बातें कर रहा है, जैसे कि वो कहता है कि लेडी को कुछ मेकअप करना चाहिए जिससे कि वो खूबसूरत दिखे, और फिर वो उसके बॉडी पार्ट को टच करने लगता है, जिस पर लेडी उसके हाथ को झटक देती है। गुस्से में आकर वो लेडी को मारने लगता है और फोर्सफुली उसे किस करता है। तभी हम एक आदमी को उस रूम में एंटर होते देखते हैं। वो आदमी सामान रख के बिना कुछ कहे उस रूम से चला जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ वहाँ एक जार, एक चाकू और एक धागा पड़ा था। थोड़ी ही देर में राउंड 5 स्टार्ट होता है, जहां होस्ट उस लेडी को बताता है कि उसे एक एक करके अपने फिंगर को काट कर उस जार में रखना होगा जब तक कोई 3 प्लेयर अपने आप को एलिमिनेट ना कर ले। पर वो लेडी कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, जिस पर वो खुश होकर कहता है कि उसे उसी तरह करना है जिस तरह जापान में यकूजा गैंग के मेंबर अपनी गलती होने पर माफी मांगने के लिए अपने हाथों को काटते हैं। सीन कंप्लीटली शॉकिंग था और उस लेडी को अब समझ आ रहा था कि वो होस्ट एक साइकोपैथ है। वो लेडी पहले ही काफ़ी दर्द सह चुकी थी, इसलिए वो एक एक करके अपनी उंगलियों को काटना शुरू कर देते हैं। राउंड के ख़त्म होते ही वो होस्ट उस जार में उसकी उंगलियों को देखकर काफ़ी खुश होता है और उसे अप्रिशिएट करता है। तभी वो लेडी उस कमरे से बाहर जाने लगती है, जिस पर होस्ट कहता है कि अगर वो उस कमरे से बाहर जाएगी तो जो भी उसने अभी तक मेहनत की है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। पर वो लेडी कहती है कि वो बाथरूम जाना चाहती है, जहाँ हम बाथरूम में उस लेडी को वॉमिट करके काफ़ी रोते हुए देखते हैं। वो लेडी अपने बच्चे को याद कर रही थी और हिम्मत करके फिर से वो उस रूम में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उस रूम में एक बुलेट और एक गन पड़ा था। ये सब देखकर लेडी काफ़ी सरप्राइज थी। तभी होस्ट उसे बताता है कि ये लास्ट और फाइनल राउंड है, जिसमें उसे अपने सर पर गन रखकर अपने आप को शूट करना होगा। किस्मत हुई तो ये राउंड जीत जाएगी। होस्ट गन में बुलेट डालकर उसे शफल कर कर लेडी को देता है, पर लेडी गुस्से में उससे कहती है कि उसकी वजह से काफ़ी मासूम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई होगी, जिस पर गुस्से में आकर होस्ट उसे थप्पड़ मारता है। पर लेडी अब काफ़ी दर्द सह चुकी थी, वो उसे भला बुरा कहकर अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है। तभी कुछ देर बाद जब माहौल शांत होता है तब होस्ट उसे अपने आप को शूट करने को कहता है। वो कहता है कि वो तब तक अपने आप को शफल करके शूट करेगी जब तक 4 प्लेयर एलिमिनेट ना हो जाए। वो पहली बार अपने आप को शूट करने के लिए ट्रिगर दबाती है पर गोली उसे नहीं लगती। तभी होस्ट बताता है कि एक प्लेयर एलिमिनेट हो गया और वो लेडी को सेकंड अटेम्प्ट के लिए कहता है। जैसे ही लेडी अपने आप को शूट करने के लिए ट्रिगर दबाती है वो होस्ट उसे डरा देता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और उसे लगता है कि सच में उसे गोली लग गई है, जिस पर वो कहती है कि उन जैसे लोगों को दूसरों को डराने धमकाने में काफ़ी मज़ा आता है। जहाँ होस्ट कहता है कि वो सिर्फ उसके सर के फटने का इंतजार कर रहा है। फिर वो लेडी को थर्ड अटेम्प्ट करने को कहता है पर फिर भी गोली उस लेडी को नहीं लगती। वो लेडी उससे पूछती है कि कितने प्लेयर एलिमिनेट हुए हैं, जिस पर वो बताता है कि अगर उसके अलावा कोई गेम खेल ही ना रहा हो, जिस पर वो लेडी काफ़ी शॉक दिखती है। फिर वो उसे फोर्थ अटेम्प्ट करने को कहता है पर अब भी उसे गोली नहीं लगती। तभी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से सिग्नल मिलने पर होस्ट गन में 2 बुलेट डालकर शफल कर कर लेडी की तरफ पास करता है, पर लेडी अब थक चुकी थी। वो गन को होस्ट की तरफ तान देती है, जिस पर होस्ट कहता है कि अगर उस लेडी ने उस पर गोली चलाई तो बाहर खड़े आदमी उसे मार डालेंगे, जिस पर गुस्से में आकर लेडी उस पर गोली चला देती है। पर होस्ट वहां से भाग निकलता है। तभी उस रूम में एक आदमी घुसता है, पर उसके घुसने से पहले ही लेडी उस पर गोली चलाकर उसे भी मार देती है। तभी दूसरा आदमी कुछ देर बाद उस रूम में घुसता है, पर लेडी मरने का नाटक करती है। जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है लेडी उस पर गोली चलाकर उसे भी मार देती है। मौके का फायदा उठाकर होस्ट पीछे से लेडी पर हमला कर देता है। काफी हाथापाई के बाद लेडी जार से होस्ट के सर पे मारती है, जिसके कारण उसकी वही मौत हो जाती है और ये सब कैमरे में ऑर्गेनाइजर देख रहे थे। फिर वो लेडी सामने पड़े माइक्रोफोन को उठाती है, जिसमें थोड़ी देर बाद
आवाज़ आती है यू विन, और इन दी एंड $1 मिलियन लेडी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इन दी एंड मैं आपको इस मूवी के एक बेसिक ट्विस्ट के बारे में बताता हूँ। इस मूवी में जिसे हम होस्ट समझ रहे थे वो बेसिकली उस लेडी का कॉम्पिटिटर था, और होस्ट ने इस मूवी में अपने आप को काफ़ी जगह बताने की कोशिश भी की है। इनमें से कोई एक ही बचता जिसके अकाउंट में $1 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए जाते। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए आगे वीडियोस बनाते रहेंगे।